और अगली खबर यूपी के नोएडा से, जहां पर सुपरटेक ट्विन टावर को गिराने की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। इस टावर को गिराने के लिए आज ट्रायल किया जाना है, जो अब से कुछ ही देर के बाद होगा। ब्लास्ट के जरिए टावर को गिराया जाना है, जिसके लिए आज ट्रायल किया जा रहा है। आज 13वें फ्लोर और बेसमेंट में ब्लास्ट किया जाएगा। ट्रायल से पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस पूरे टावर को मई के तीसरे हफ्ते में गिराया जाना है। ये टावर नोएडा के सेक्टर 93A में सुपरटेक ट्विन टावर नाम से जाना जाता है, जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गिराया जा रहा है। 13वें फ्लोर और बेसमेंट में ब्लास्ट किया जाएगा। नोएडा के जो ट्विन टावर है उसे गिराने की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। और दिल्ली के बेहद करीब 32 मंजिला इमारत है, जिसे गिराने की ढहाने की तैयारी हो रही है। इस टावर का नाम सुपरटेक ट्विन टावर है। और सीधे मोहित ओम के पास चलते हैं, जहां पर ये ट्विन टावर गिराया जाना, जहां पर अभी कुछ देर के बाद डांस परफॉर्म किया जाएगा। मेरे सहयोगी मोहित मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मोहित, क्या तैयारियां हैं, कितने वक्त में ब्लास्ट को किया जाएगा? देखिए, आज जो गिराने का ट्रायल है वो किया जा रहा है। गिराने की तारीख 22 मई को अभी फिलहाल मुकर्रर की गई है, लेकिन आपको दिखाना चाहिए ट्रायल को लेकर भी उसी तरीके से पूरा इंतजाम किया गया है और पूरा बंदोबस्त किया गया है। जो आप ये टावर देख रहे हैं, इसका जो राइट हैंड टावर है, इसका नाम एपेक्स है और इसके 13वें फ्लोर के में एक ब्लॉक और इसके बेसमेंट में जो पार्किंग है B1, उसमें 5 ब्लॉक किए गए हैं, जिसके अंदर आज ब्लास्ट किया जाएगा। और आपको दिखाना चाहिए इस वक्त तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन 2:30 बजे का टाइम जो है वो मुकर्रर किया गया है। 15 मिनट पहले यहाँ पे सायरन बजाया जाएगा, जिसके बाद यहाँ पे जो तैयारियां हैं उसको पूरा अंतिम रूप दे दिया जाएगा। आप देख सकते हैं जो बगल वाली सोसाइटी में जो ग्रीन चादर चढ़ी हुई है, यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको निकलने के लिए मना किया गया है। फिलहाल 1 घंटे तक इन लोगों को अपने घर के अंदर ही रहना है। हालांकि आज ट्रायल होगा, ट्रायल में बहुत कम विस्फोटक जो है वो यूज किया जा रहा है। महज 5 किलोग्राम आज विस्फोटक यूज किया जा रहा है, तो उसके मद्देनजर भी लेकिन तैयारियां पूरी की गई हैं। और पूरी जो सड़क है इस पर डायवर्जन लगाया गया है, इस पूरे सड़क को बंद किया गया। इसके आसपास के जो रूट है उन पर को भी अगर आवश्यकता पड़ती है तो उनको ऊपर डायवर्जन लगाए जाएंगे। पुलिस बल पूरा मौजूद है। लेकिन अब जो टावर है इसके अंदर जो एडिफिस और प्लस जेटी डेमोलेशन कंपनीज, 2 कंपनी है जिनको इसका पूरा जो टेंडर मिला है, अब वो लोग अब इसमें उनके जो लोग हैं वो अंदर पहुंच चुके हैं। अंदर अगर बताएं तो सिर्फ 5 लोग मौजूद हैं, जिसमें 4 जो है वो जेईटी डेमोलेशन के हैं और एक जो शख्स है वो एडिफिस का है, जो जिसके एक्सपर्ट्स हैं, उन एक्सपर्ट्स को अंदर भेजा गया है। और उनकी पूरी देखरेख के अंदर अब ये ट्रायल अपने फाइनल रूप में है। महज 20 मिनट बाद यहाँ पे ब्लास्ट होगा और उस ब्लास्ट से पूरा ट्रायल किया जाएगा। लेकिन 22 मई को तारीख मुकर्रर की गई है, जिसमें ये दोनों टावरों को जमींदोज किया जाएगा, जिसके लिए यहाँ पे एक्सपर्ट जो है वो पहले ये रिहायशी इलाका है, आसपास इमारतें हैं, अपार्टमेंट्स हैं, लोग रहते हैं। जरा अपने कैमरा पर्सन से बोलिएगा कि पूरा इलाका हमें दिखाएं, क्योंकि जब बिल्डिंग 22 तारीख को गिराई जाएगी, 22 मई को, तो धूल, मिट्टी और जो सीमेंट के टुकड़े हैं वो आसपास के इलाकों में उड़ेंगे। और ये बहुत ऊंचा टावर है, छोटी कोई इमारत नहीं है। जरा कैमरा पर्सन से बोलिए, दिखाएं कि आसपास कितने रिहायशी इलाके हैं, क्योंकि खतरा होगा। बिल्कुल, ये काफ़ी ऊंचा टावर है और हिंदुस्तान में सबसे ऊंची बिल्डिंग जो पहली बार जमींदोज की जाएगी वो यही टावर है। इससे पहले मैं कोची के अंदर एक 60 मीटर की बिल्डिंग को किया गया है। अगर आपको इलाका दिखाएं तो अगल बगल में सोसाइटीज़ हैं, जो आप ग्रीन जो जिसमें ये शीट लगी हुई है, वो जो आप सोसाइटी देख रहे हैं इस टावर से महज 9 मीटर की दूरी पर है और इसका नाम ATS है। ATS विलेज की ये बिल्डिंग दिख रही है और ATS और बगल में जो सुपरटेक के लोग थे उन्होंने ही इस पूरी लड़ाई को लड़ा था और सुप्रीम कोर्ट तक इस लड़ाई को ले गए थे, जिसके बाद यह आदेश दिया गया है इन दोनों टावरों को जो है जमींदोज किया जाएगा। 22 मई की तारीख मुकर्रर की गई है और जब 22 मई को ये गिराया जाएगा उससे पहले यहाँ पर काफी ज्यादा जो प्रतिबंध हैं वो आसपास के लोग क्षेत्र में लगे जाएंगे। अगर आज की बात करें तो आज ट्रायल के दौरान भी यहाँ पे लोगों को निकलने के लिए मना किया गया है। 1 घंटे तक अपनी बालकनी एरियाज में नहीं आएंगे। जो आसपास पार्किंग थी उनको खाली कराया गया है। एक हैंड बिल्स के जरिए एडवाइजरी जारी की है जो कंपनी इसको गिरा रही है। उसके अलावा नोएडा पुलिस की तरफ से भी ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई थी और अन्य एडवाइजरी भी यहाँ के लोगों के लिए जारी की गई है। फिलहाल अभी कुछ देर बची है, 20 मिनट के बाद यहाँ पे ट्रायल पूरा किया जाएगा। उससे पहले 5 मिनट बाद यहाँ पे सायरन बजाया जाएगा और सायरन के जरिए बताया जाएगा कि अब तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और ट्रायल होने वाला है। और 2:30 बजे यहाँ पे ट्रायल शुरू होगा और 2:30 बजे एक आवाज आएगी, जिससे पता लगेगा कि यहाँ पे विस्फोट किया गया है। जी
मोहित, जैसा कि अफ्रीका की कंपनी साउथ अफ्रीका कंपनी की बात हो रही है कि वो पूरा प्लान कर रहे हैं और पलवल से विस्फोटक लाए गए हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जिस वक्त ये बिल्डिंग गिराई जाएगी तो क्या कोई इवैक्यूएशन प्लान वहां रखा गया? क्योंकि जब इमारत गिरती है तो बड़ी मात्रा में धूल और गंदगी और मिट्टी उड़ती है हवा में, उससे आसपास के लोगों को असर तो पड़ेगा। आप इमारत को ढक सकते हैं लेकिन हवा और धूल को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो क्या इस तरह कोई एडवाइजरी जारी हुई है? क्या लोगों से कहा गया है कि वो इमारतें खाली करके चले जाएं? क्योंकि जब इतनी बड़ी इमारत गिरती है तो बहुत हैवी वाइब्रेशंस होते हैं, तो क्या आसपास की इमारतों को नुकसान नहीं पहुंचेगा? इसे लेकर कोई जानकारी? देखिए 22 मई जो अभी 1.5 महीने बाद है, उसको लेकर फिलहाल अभी कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई, लेकिन ट्रायल को लेते हुए भी काफी ज्यादा संजीदगी बरती गई है और एडवाइजरी जारी की गई है। अगल बगल की सोसाइटी के लोगों को बिल्कुल लॉन एरिया में आने का मना किया गया है। जिनके टावर्स आसपास है उनको बालकनी में आने के लिए मना किया गया। करीब 1 घंटे का समय है कि वो लोग अपनी बालकनी में नहीं आ सकते। जो गाड़ियां हैं उनको भी हटाया गया है। हालांकि आज ट्रायल है, बहुत कम विस्फोटक यूज किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे जो एडवाइजरीज हैं वो जारी की गई हैं और यहाँ लोगों को, जो अगल बगल सोसाइटीज के लोग हैं, उनको डेमोस के जरिए समझाया गया है कि किस तरीके से यहाँ पे पूरा एक जो ब्लास्ट के दौरान पूरा एक सीन क्रिएट होगा, उससे कैसे बचा जाएगा। तो लगातार जो कंपनीज हैं यहाँ पर, जो एक मुंबई कंपनी है और उनके जो पार्टनर है साउथ अफ्रीकन कंपनी, वो यहाँ के लोगों से लगातार कांटेक्ट कर रही है। उसके अलावा प्रशासन जो है, नोएडा का प्रशासन, वो भी यहाँ पे आ रहे हैं। उनके तमाम अधिकारी यहाँ पे आए हैं और लोगों से बात की है। हालांकि लड़ाई यहाँ की RWA नहीं लड़ी है, जो बगल में जो सुपरटेक जो सोसाइटी है उसके RWA ने लड़ाई लड़ी है, तो वो अपने लोगों को पहले ही जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों की लड़ाई के बाद ही उनको जब जीत मिली है तो ये दोनों टावरों को जमींदोज करने की तैयारी हुई है। फिलहाल आज यहाँ पे ट्रायल है, ट्रायल को लेकर काफी संजीदगी बढ़ती हुई है। अलग अलग एडवाइजरीज अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जरिए जारी की गई हैं। फिलहाल अब कुछ देर रह गई है जब यहाँ पे एक ब्लास्ट होगा और उसको ट्रायल को पूरा किया जाएगा। जी, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुपरटेक ट्विन टावर को गिराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज ट्रायल ब्लास्ट होगा, जिसके बाद 22 मई को इस इमारत को जमींदोज कर दिया जाएगा। पलवल से विस्फोटक लाए गए हैं, तस्वीरें देखिए। अब से ठीक 20 मिनट के बाद ट्रायल ब्लास्ट की जो प्रक्रिया अब कुछ देर में शुरू होने वाली है। और आइए अब आपको ग्राफिक के जरिए दिखाते हैं कि जब ब्लास्ट होगा तो किस तरह से ये टावर जमींदोज होगा। देखिए ये ट्विन टावर दिख रहा है और ये काउंटडाउन आप देख रहे हैं, 2, 1, 0, और ये देखिए ब्लास्ट होगा, जिसके बाद ये इमारत गिरेगी। काउंटडाउन हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये सुपरटेक का ट्विन टावर गिरेगा, उसकी तफसील, उसकी डिटेल्स हम आपको बता रहे हैं। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब किसी भी वक्त, जैसा कि मेरे सहयोगी मोहित बता रहे हैं, देखिए किस तरह से बिल्डिंग गिरी है। ये देखिए, एक बार फिर से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे काउंटडाउन के साथ। देखिए 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, और ये देखिए इमारत गिरी। जी हां, देखिए प्रेरित मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, उनसे भी जरा अपडेट ले लेते हैं कि क्या कुछ वहां तैयारियां चल रही हैं। 93 नोएडा का वो सेक्टर है जहां पर ट्विन टावर है, जिसे गिराने की अब कोशिश होने वाली है। कुछ देर में ट्रायल ब्लास्ट होगा, 22 तारीख को तारीख मुकर्रर की गई। प्रेरित, जैसा कि मैं अपने सहयोगी से पूछ रहा था कि इतनी ऊंची इमारत है, जब गिराई जाएगी तो आसपास धूल होगी, मिट्टी होगी, खतरे से निपटने के लिए क्या एडवाइजरी जारी की गई है? और क्या मोहल्ले के जो लोग हैं, आसपास बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं जहां पे लोग रह रहे हैं, ऐसे में कोई खतरा ना हो, किसी तरह का नुकसान ना हो, इसे लेकर किस तरह की तैयारियां हैं, क्या एडवाइजरीज हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारे दर्शक हैं उनको भी ये मैं जानकारी देना चाहूँगा कि जो दोनों टावर है, एक 39 माले की और एक 40 माले की है। इसका जो मुख्य जो इसमें जो इसका जो बिल्डिंग को जो धाराशायी करने का वो जो तारीख है वो 22 मई को, यानी कि 22 मई को ये पूरी बिल्डिंग जो दोनों टावर है इनको जमींदोज कर दिया जाएगा। आज एक तरीके का इस पर परीक्षण किया जा रहा है, टेस्ट किया जा रहा है, जिसमें बेसमेंट 1 और 13वीं फ्लोर पर छेद में जो है महज कुछ जो है उसमें वो एक्सप्लोजन डाला जाएगा और उसके जरिए वो परीक्षण किया जाएगा कि जब 22 मई को जब इसको पूरा इस बिल्डिंग को जमींदोज किया जाएगा तो किस तरह के कितने मात्रा में जो है एक्सप्लोजन का इस्तेमाल किया जाएगा, विस्फोटक का किया जाएगा। फिलहाल जो स्थिति है यहाँ पर वो किसी भी तरीके से यहाँ पर वो धूल का गुबार नहीं बनेगा। हालांकि आपको बताना चाहेंगे कि जो परीक्षण भी है उसके दौरान भी जो आसपास की जो सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर उनको पूरी तरीके से एहतियात बरतने के लिए कहा गया है कि कोई भी जो है वो अपने घर से बालकनी में वो नहीं निकलें और बालकनी में ना निकलें। उसके अलावा जो है वो अपने घर के अंदर बंद रहे। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन कहूँगा कि जो तस्वीर दिखाएंगे, देखिए जो दोनों बिल्डिंग है इसमें एक बेसमेंट पे और एक 13वीं फ्लोर पे एक्सप्लोजन लगाया जाएगा और वो महज एक परीक्षण होगा। लेकिन एहतियात के तौर पर जो पुलिस है उसने दोनों तरफ बैरिकेड लगाया हुआ है और उसके अलावा जो आसपास के जो गाड़ियाँ हैं उन्हें भी रोक दी गई है कि अभी फिलहाल कुछ पल के लिए यहाँ से वो न गुजरे। तो देखिए किस तरीके से बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए गए हैं। लेकिन 22 मई को जो है वो मुख्य तौर पर
दोनों बिल्डिंगों को जमींदोज किया जाएगा और जो तारीख जो दी गई है कि 22 अगस्त तक पूरा मलबा यहाँ से साफ कर दिया जाएगा। यानी कि इस लगभग 10 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया था। जो पास की जो सोसाइटी है सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट, उसके आरडब्ल्यूए लगातार लंबी लड़ाई लड़ रहे थे और लंबी लड़ाई की शुरुआत हुई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट से। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने फिर जिस तरीके से आदेश दिया इस बिल्डिंग को गिराने का, तो आज भी एक महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि जिस तरीके से लंबी लड़ाई लड़ी थी, हमने आरडब्ल्यूए जो यहाँ पे हैं उनसे भी हमने बात करी, तो उन्होंने कहा कि ये न सिर्फ हमारे लिए खुशी की बात है बल्कि पूरे देश भर में एक नाज़ीर पेश होता है कि हाँ, जो गरीब हैं या फिर जो आम लोग हैं उनके लिए कानून हमेशा से उनका साथ देगा। और शायद यही वजह है कि ये जो दोनों बिल्डिंग जो बनी थी, जिसकी वजह से अंदर की जो सोसाइटी है जिनमें पिछले 10 साल से उनके बिल्डिंग में धूप नहीं गया, तो उनका साफ तौर पर कहना था, जो आसपास के लोगों ने जो अपनी सोसाइटी में जो मकान खरीदा था उनका कहना था कि जब हमने यहाँ फ्लैट खरीदा था तो हमने बड़े शौक से लिया था कि यहाँ से सामने जो है वो एक्सप्रेसवे का भी नज़ारा मिलेगा, दूसरी तरफ जो है सो खुले हमारे सर्दियों में हमारे बालकनी में धूप भी हम आनंद ले सकेंगे। लेकिन 10 साल से इस टावर होने की वजह से उन्होंने अपने बालकनी में धूप नहीं देखा था, तो उनके लिए भी खुशी की बात थी। उनका कहना था कि इस दोनों टावर बन जाने की वजह से पास के जो उनके जो फ्लैट्स थे उसके फ्लैट्स की भी कीमत काफ़ी ज़्यादा कम हो गए, तो उनको कई तरह से उनको खुशी मिली है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरीके से अब से थोड़ी देर में यहाँ परीक्षण होगा और परीक्षण के बाद ये पता लग पाएगा कि किस तरह से और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, जब कोई इमारत गिरती है तो कैसी तस्वीरें होती हैं। मैं कहूंगा अपने प्रोड्यूसर को कि वो दिखाएं, कुछ इस तरह से इमारत भरभरा कर गिरती है। देखिए, ऐसे ही सुपरटेक ट्विन टावर भी गिरेगा। देखिए किस तरह से प्रतीकात्मक तस्वीर हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं। जब कोई इमारत ब्लास्ट के जरिए गिराई जाती है तो कुछ ऐसी तस्वीरें होते हैं। इस तरह से इमारत जमींदोज होती है, भरभरा कर गिर जाती है। अलग अलग फ्लोर्स पे ब्लास्ट लगाए जाते हैं, अलग अलग फ्लोर पे डायनामाइट्स फिट किए जाते हैं, फ्लोर को उड़ाया जाता है, बेसमेंट को उड़ाया जाता है। तो ये वो तस्वीर है जिस तरह से हम आपको दिखाने और बताने की कोशिश करें कि आखिर ये बिल्डिंग जब जमींदोज होगी तो कैसे होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित ओम का भी और मेरे सहयोगी प्रेत का भी जो हमें